ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे लक्ष्मी जी प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान आप अजीता है, आपको कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन जैसे भागवतम में बताया है, अजितो जितोपि, जो अजिता भगवान है, जिनको बड़े बड़े योगी भी हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं लेकिन उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, वो अजिता भगवान भक्ति के द्वारा बड़ी आसानी से जीत लिए जाते हैं। इसलिए ये भी कहा है भागवतम में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों में भी दुर्लभ है भगवान, वेदों के द्वारा भी समझना भगवान को दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भक्ति के द्वारा अदुर्लभ है, बड़ा सरल है, आसान है भगवान को समझना। तो इसलिए लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे भगवान आप जो अजिता हैं, मैं अगर कोई मेरी उपासना करता है, लक्ष्मी जी अपने बारे में कह रही हैं कि अगर वो कोई बड़ा देवता भी क्यों ना हो, जैसे ब्रह्मा हुए, इंद्र हुए, रुद्र हुए, ये देवतागण, या फिर कोई मनुष्य हुआ, या फिर कोई असुर हुआ, अगर वो घोर तपस्या भी करते हैं मेरी कृपा मेरी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, मैं अपनी अनुग्रह उनको प्रदान नहीं करती हूं, क्योंकि मैं हमेशा आपके हृदय में हूं और अपने हृदय में भी हमेशा आपको रखती हूं। आपके सिवा मेरे हृदय में कोई नहीं है। इसलिए जो केवल आपकी भक्ति में लगे हैं, जो आपके भक्त हैं, उनके ऊपर मात्र मैं अपनी अनुग्रह करती हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना समझने लायक है। देखिए यहां पर लक्ष्मी देवी स्वयं कह रही हैं, जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबा हुआ है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, वो चाहे कितना महान क्यों ना हो, बड़ा देवता क्यों ना हो, बड़ा असुर भी क्यों ना हो, बहुत सारी तपस्या भी उसने क्यों ना की हो, लेकिन फिर भी मेरी अनुग्रह उसको प्राप्त नहीं होती है। और उसका कारण भी बता रही है। वो कहते हैं क्योंकि आपकी, भगवान को हमें पता है भगवान की छाती पर लक्ष्मी हमेशा विराजमान है, तो कहती हैं आपकी छाती पर मैं हमेशा विराजमान रहती हूं। और हमें पता है लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके कहीं नहीं जाती है। लक्ष्मी का एक नाम चंचल है। एक नाम लक्ष्मी का क्या है? चंचल। चंचल मतलब है जो एक जगह नहीं टिकती है, एक ही जगह वो टिक सकती है, भगवान के चरण कमलों पे। और जहां पर भगवान की छाती पर, जहां पर उनका परमानेंट निवास है, वहां पर एकमात्र वो टिकती है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? देखिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचल, भगवान का नाम क्या? चंचलपति। इसलिए भगवान को चंचलपति कहते हैं। तो वो कहती हैं क्योंकि
मैं हमेशा आपके साथ में रहती हूं और मेरे हृदय में भी आप हैं हमेशा। इसलिए आपके भक्तों को छोड़ करके, जो आपको अपने मन में रखते हैं, उनको छोड़ करके इन लोगों के ऊपर मैं अनुग्रह नहीं करती हूं, चाहे वो बड़े देवता हो, बड़ा असुर क्यों ना हो, और बहुत सारी तपस्या भी उन्होंने क्यों ना की हो। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, फिर हम लोग सोचेंगे कि नहीं, हमने तो देखा है असुर लोगों के पास में भी बहुत धन दौलत होता है। रावण के पास में देखिए कितनी सोने की लंका बना ली थी उसने, तो उसके ऊपर क्या लक्ष्मी की अनुग्रह नहीं थी? क्योंकि जहां पर भी पैसा धन दौलत होता है, हम लोग सोचते हैं वहां पर लक्ष्मी है ना। ये हमारी गलत फहमी है, ये हमें समझना है। देखिए, लक्ष्मी जी के दो रूप हैं, एक स्वयं भाग्य लक्ष्मी और एक लक्ष्मी जी का बाहरी विस्तार। उन्हीं लक्ष्मी जी का बाहरी विस्तार दुर्गा है। लक्ष्मी जी आंतरिक हैं, दुर्गा जी बाहरी है, उनका बाहरी विस्तार है। लक्ष्मी जी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है, और दुर्गा जी जो उनका बाहरी विस्तार है भौतिक संसार के लिए, वो असुरों को अनेकों प्रकार से सजा देने के लिए है। इसलिए हम लोग देखते हैं दुर्गा के हाथ में क्या है? दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल है। शेर के ऊपर सवार होकर के उनके हाथ में त्रिशूल है। और क्या है? उन्होंने गले में असुरों के मुंडों की माला पहनी हुई है। वो दर्शाती है असुरों के लिए मैं हूं, सजा देने के लिए। तो जब ये असुरों को एक प्रकार से भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वो माता लक्ष्मी द्वारा नहीं दिया गया है। वो कुछ समय के लिए नष्ट होने वाला भौतिक ऐश्वर्य दुर्गा जी के द्वारा दिया गया है, जो ऐश्वर्य उसके विनाश का कारण बनेगा। यही हम देखते हैं, रावण का भी तो यही हुआ। उसकी सोने की लंका, अंत में उसका फल क्या हुआ? यही हमने भगवत गीता में भी देखा है। भगवान कहते हैं ना, अंतवंतु फलम तेषाम यो भवति अल्पमेधशाम। ये जो मूर्ख लोग हैं, इनको जो फलों की प्राप्ति होती है, अंतवंत, उसका अंत हो जाता है। तो ये हमें पता नहीं है कि रावण, जिसे वो अपना ऐश्वर्य समझ रहा था, उसकी जो सोने की लंका थी, अंत में क्या हुआ? वही सोने की लंका जल करके राख हो गई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पुराणों के अंदर में बताया गया है। जब रावण आया माता सीता को चोरी करने के लिए, छल के द्वारा, कपट के द्वारा उनका अपहरण करने के लिए, लंका ले जाने के लिए, ये वायु पुराण में, अन्य पुराणों में बताया है कि उस समय में अग्निदेव ने असली सीता को अपनी सुरक्षा में रख करके माया सीता को वहां पर प्रकट किया। इसलिए बाद में अग्नि परीक्षा के समय में, बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई माता सीता की, तब असली सीता को वापस किया अग्निदेव ने भगवान राम को। उसको ही अग्नि परीक्षा कहते हैं। तो मतलब क्या है? जब रावण लेने के लिए आया, क्योंकि रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति, क्या वो भगवान की शक्ति माता सीता को हाथ लगा सकता है? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? जो भगवान की स्वयं की भार्या है, शक्ति है, जो लक्ष्मी का ही एक रूप है, सीता देवी, क्या रावण उनको हाथ लगा सकता है? वो संभव नहीं है। तो इसलिए ये पुराणों से समझना है।
जिस सीता का अपहरण रावण ने किया वो माता लक्ष्मी सीता देवी नहीं है, माया सीता है। अग्निदेव ने माया सीता प्रकट की जिसका अपहरण किया, वो दुर्गा देवी का एक रूप है माया सीता। तब क्या हुआ, तब हम देखते हैं माया सीता को लेकर के भोगने का प्लान किया रावण ने, और अंत में रावण की दुर्दशा हम देखते हैं नष्ट हो गया। मतलब क्या है, अगर आप देखते हैं कि भाई जो व्यक्ति विलास में डूबा है, इंद्रियों के भोग में डूबा है, अरे उसके पास में भी धन दौलत है। हम लोग कई बार अचंभा करते हैं, ये तो भोग विलास में डूबने वाला व्यक्ति है, उसके पास में दुर्गा देवी के द्वारा दिया गया माया सुख है। माया सुख है वो, माया सुख ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और माया सुख कष्ट का कारण बनेगा। तब प्रश्न ये उठेगा कि आपका कहने का मतलब है कि जो भक्तों के पास में जो ऐश्वर्य है वो क्या माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया है? बिल्कुल सही है। अगर आप देखते हैं प्रहलाद जो भगवान के महान भक्त हैं, वो एक राजा थे, हिरण्यकशिपु के बेटे थे, लेकिन राजा थे प्रहलाद। इसी प्रकार से आप देखते हैं भगवान के एक अन्य भक्त ध्रुव महाराज, वो भी महान भक्त थे, जिन्होंने 6 महीने के अंदर में घोर तपस्या करके भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए थे और भगवान ने उनको ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। ध्रुवलोक जहां इतना ऐश्वर्य है जिसको देख करके राजा इंद्र भी जो उनको ईर्ष्या हो जाती है। तो ये जो भगवान के भक्तों को जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो माता लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त होता है। वो माया सुख नहीं है, वो ब्रह्म सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है। दोनों में बहुत अंतर है। एक सुख दुख का कारण बनता है, जो माया सुख है अंत में कष्ट हो जाएगा। इसलिए तो इसे कहते हैं, जो भौतिक सुख होता है, देखिए भौतिक सुख जो होता है पहले अमृत जैसा लगता है, बाद में जहर हो जाता है। आध्यात्मिक सुख शुरुआत में हमें कष्ट लग सकता है, अरे भाई आप ये क्या कह रहे हैं, 16 माला का जप करो, रोज सवेरे जल्दी उठो, स्नान करके भगवान की भक्ति में लगो, ये तो कष्ट है। लेकिन यही कष्ट जो है हमें शुद्ध करेगा और बाद में अमृत की प्राप्ति होगी। जो आनंद आपको प्राप्त होगा उसका कोई उसकी शुरुआत नहीं, कोई उसका अंत नहीं है। उस प्रकार के अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, तो भक्तों को जो प्राप्त होता है वो माया सुख नहीं है, वो भगवान के द्वारा स्वयं माता लक्ष्मी के द्वारा प्रदान किया गया उनकी अनुकंपा है। तो ये अंतर हमें पता होना चाहिए। इसलिए भगवान का भक्त जो है वो ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागता है। वो जानता है कि मुझे जो जरूरत है, देखिए ये बहुत बड़ा अंतर होता है। बाकी लोगों को जो प्राप्त होता है ना, अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। आपके कर्म में है तो आपको मिलेगा, आपके कर्म में नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन भक्त के लिए भगवान विशेष प्रयोजन करते हैं। अगर भगवान के भक्त के कर्म में कुछ नहीं है, मान लीजिए इसके कर्म में लिखा था कि ये गरीब रहेगा, लेकिन अब इसने भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी है, तो भगवान देखेंगे कि मेरा भक्त है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देखिए, भगवान कृष्ण की लीला में आप देख सकते हैं, सुदामा भगवान की भक्ति में लगा था,
प्रेम के साथ में भगवान के लिए केवल कुछ सत्तू लेकर के आया था, चिवड़ा लेकर के आया था। भगवान ने बड़े प्रेम से खाया और बाद में बाहरी रूप से देखने में लगा भगवान ने कुछ नहीं दिया उसको। सुदामा जो है चुपचाप लौट गए भगवान की नगरी से, द्वारका नगरी से। लेकिन जब सुदामा वापस लौट करके जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर तो बड़ी सुदामा नगरी बन गई है। तो भगवान अपने भक्तों की जरूरतों को जानते हैं। उनके कर्म में ना भी हो तब भी भगवान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से एक और लीला है भगवान की, ये भी भागवत में है। जब भगवान बालक के रूप में अपनी लीला कर रहे थे तो एक स्त्री जो है, जो फल बेच रही थी, वो नंद बाबा के घर में आई और कहने लगी, अरे भाई मैं कुछ फल लेकर के आई हूँ, किसी को कुछ फल चाहिए तो मुझसे ले लो। तो कृष्ण जो है वहाँ पर आए, क्योंकि उस समय में वो सिस्टम क्या होता था, आप कुछ अनाज देंगे और बदले में आप जो है फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, इस प्रकार से होता था। तो भगवान कृष्ण छोटे बालक के रूप में, उनके हाथ में कितने अन्न के दाने आएंगे, 2-3 अन्न के दाने लेकर के आए और भगवान ने जो है उस स्त्री को प्रदान किया। उस स्त्री ने जो है प्रेम से जो उन्होंने भगवान ने दिया ले लिया। और स्त्री ने क्या किया, अपनी सारी टोकरी के फल निकाल करके भगवान के हाथों में रख दी और फल स्वरूप जो टोकरी खाली हो गई थी फलों की, अब सभी विशेष आभूषणों से भर गई। तो भगवान अपने भक्त की जरूरतों को समझते हैं, पूरा करते हैं। उनका जो ऐश्वर्य है माता लक्ष्मी की अनुग्रह है। तो और आगे माता लक्ष्मी क्या प्रार्थना करती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।